देखिए, तो ये जो आपको हुक्स लॉ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। और ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये फिर से इट इज द काइंड ऑफ टॉपिक जो कि आपको क्लास 12 तक आपके सामने चलेगा। इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, मतलब छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इनका। मिस्टर न्यूटन और मिस्टर हुक का 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा। क्या मतलब वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। मिस्टर हुक और मिस्टर न्यूटन जो है, मतलब लड़ाई झगड़ा था इनमें, कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो मिस्टर हुक क्या कह रहे हैं, मिस्टर हुक ये कह रहे हैं कि यार आपने स्प्रिंग लिया और उसके नीचे एक वेट लगा दिया। यहाँ तक समझ आए? ये जो वेट है, जैसे 5.3 न्यूटन वेट ऑफ द पार्सल है, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? ये जब इसको खींचेगा, स्प्रिंग को खींचेगा, तो स्प्रिंग भी यार इसको अ, ऊपर की तरफ खींचेगा, बिकॉज स्प्रिंग डजंट वांट टू स्ट्रेच। तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? ये वेट नीचे की तरफ होगा और जो स्प्रिंग है वो ऊपर की तरफ उसको करेगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? तो एक बहुत ही सिंपल लॉ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट आप टेंशन मत कीजिए, इसमें लिखा नहीं हुआ, बट बहुत ही सिंपल है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मिस्टर हुक ने ये एक लॉ दिया कि ये जो फोर्स है, जो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। यहां तक कोई डाउट है? ये जो फोर्स, जो स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स, मैं इसको लिख देता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब तो समझ गए आप, उसको रिस्टोर करने के लिए। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। नहीं समझ में आ रहा? टेक्निकल हो गया क्या? ज्यादा टेक्निकल हो गया क्या? मैडम ऐसा था मिस जानी, स्प्रिंग ऐसा था, आपने उसको खींचा, तो जो स्प्रिंग है वो ऐसा हो गया। तो कितना एक्सटेंड हो गया? लेट अस अज्यूम 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया। यहां तक मेरे साथ? The, the force on the spring minus the force on whatever the weight is. नो, द पॉइंट इज कि Yeah, there are forces on both sides. ये देखिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये स्प्रिंग है, आराम से बैठा हुआ था। आपने जो इसे वेट लगाया, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया। ये बात समझ में आ गई? मिस्टर हुक ने ये बोला कि स्प्रिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई तो थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ। लेट अस अज्यूम कि पहले केस में 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ था, बट अब आपने वेट और भी ज़्यादा लगा दिया। जब आपने वेट और भी ज़्यादा लगा दिया, तो जो स्प्रिंग है वो 15 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया। यहाँ तक मेरे साथ है? इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से 5 सेंटीमीटर में जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी, और यहाँ 15 सेंटीमीटर में जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी, इसमें 3 टाइम्स का फर्क होगा। नहीं समझ में आ रहा? जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उतनी ज्यादा होगी। भाई नहीं समझ में आया? आपकी बुक में सिर्फ थियरी लिखी है और अ, मैं आपको एक फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बट ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अ बिगर फोर्स विल प्रोड्यूस अ बिगर एक्सटेंशन, इफ यू डबल द फोर्स यू डबल द एक्सटेंशन, इफ द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वी से दैट द स्प्रिंग obeys हुक्स लॉ। नहीं समझ में आया? भाई ये भी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, उसको खींच खींच के आप उसकी जान निकाल लोगे तो वो ब्रेक ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? मिस्टर जैन ने मिस्टर जैन जर्मनी गए। वहाँ मिस्टर जैन ने मतलब तबाही मचा दी एकदम, मतलब मैथ्स फिजिक्स का बढ़िया एकदम, मतलब चमकता सितारे हैं मिस्टर जैन। तो मिस्टर जैन
की गर्लफ्रेंड जूली, नेम फंसा ली वहां, मिस जूली, मिस जूली। अब मिस्टर जैन जो है कुछ ना कुछ तमाशा करते हैं मिस जूली के साथ, तो मिस जूली चली जाती है। बट फिर मिस्टर जैन अच्छे हैं तो मिस जूली वापस आ जाती है। जैन साहब से बात समझ आ रही है? हाँ। तो थोड़ी बहुत लड़ाई हुई तो मिस जूली चली गई, बट फिर वापस आ गई, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, चली गई, फिर वापस आ गई। बट अब ये तमाशा चलता रहेगा क्या? अगर ज्यादा लड़ाई करोगे तो मिस जूली वापस आएगी। तो हर रिलेशन में एक लिमिट होती है ना भैया, जहां तक वो रिलेशन में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है। आपने अगर मिस जूली का मतलब बिल्कुल ही उनको तंग करना शुरू कर दिया तो मिस जूली भागी फिर। नहीं समझ में आया। स्प्रिंग ब्रेक्स, रिलेशनशिप ब्रेक्स। जैन साहब समझ नहीं आ रहा। तो समझा। तो क्या समझ आया आपको अभी तक? तो फिर वो कोई भी स्प्रिंग के पास एक लिमिट है, उसके बाद में वो वापस ओरिजिनल लेंथ तक जा नहीं सकती। स्प्रिंग तो ठीक है, रिलेशनशिप में क्या समझ आया? ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, एक लिमिट होती है, मतलब मम्मी को तंग करने की, पापा को तंग करने की, गर्लफ्रेंड को तंग करने की एक सर्टेन लिमिट होती है। हाँ ऑफ कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की हो सकता है लिमिट ज्यादा हो और ये जो स्प्रिंग है शायद इसकी लिमिट कम हो। तो मम्मी को आप ज्यादा तंग कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को तो बिल्कुल कम कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? और वाइफ समवेयर इन बिटवीन होगी। नहीं समझ में आया? मिस्टर जैन को डाउट है? तो किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं मिस्टर जैन, तो उसकी क्या है एक, इलास्टिक लिमिट। जिसके बाद वो टूट जाता है, बस फिर नहीं। एंड वाइस वर्सा। मिस दवे को डाउट है? फिर से दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच विल गो टिल क्लास ट्वेल्थ। ये हुक्स लॉ जो है क्लास ट्वेल्थ तक, इंजीनियरिंग तक लोग करेंगे। आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इसका एक्सपेरिमेंट होगा। आप फिर एक्सपेरिमेंट लेके आप करेंगे। स्कूल में किया होगा, इंजीनियरिंग में भी करेंगे, 10th में करेंगे, 12th में करेंगे, नहीं 11th में करेंगे। नहीं समझ में आया? भाइयों यहाँ तक कोई डाउट है? तो इसको बोला जाता है हुक्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाइयों। और यूजुअली इस पे एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है। अब जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी, दो बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो इलास्टिक मम्मी की तरह, तंग करोगे जितना मर्जी तंग करोगे मम्मी तो वापस आ ही जाती है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक रिलेशनशिप, जिसमें इट विल गो टू द ओरिजिनल लेंथ व्हेन यू रिमूव द फोर्स, द अमाउंट दैट इट स्ट्रेचेस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। और प्लास्टिक आपकी गर्लफ्रेंड, एक एक्सटेंट तक मिस्टर जैन तंग कर सकते हैं। इफ समथिंग डज नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग इट इज कॉल्ड प्लास्टिक। तो गर्लफ्रेंड ज्यादा थोड़ी तमाशा लेगी, इंडियन नहीं लेगी, जर्मन तो बिल्कुल ही नहीं लेगी। नहीं समझ में आया? हाँ सर। जानी, डू यू अग्री? देखिए साथ में फ्री की रिलेशनशिप एडवाइस दी जा रही है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत सा लिखा है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसके बाद एक पेज में कुछ लिखा हुआ है, हाँ। इफ यू कीप, हाँ, इफ यू कीप लोडिंग मोर एंड मोर इवेंचुअली द स्प्रिंग विल नॉट रीच टू इट ओरिजिनल लेंथ, व्हेन यू रिमूव द फोर्स इट हैज रीच इट्स लिमिट, इट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया मेरा जैन। जैन आप गाने सुन रहे हैं जोर जोर से लीक करके साथ। द स्प्रिंग कैनॉट स्प्रिंग बैक एंड इट्स परमानेंटली एक्सटेंडेड। बस जान निकाल दी रिलेशनशिप की। ओके टाटा बाय बाय, घर जाओ। इलास्टिक मटेरियल विल ब्रेक इफ द फोर्स अप्लाई टू देम इज टू बिग। नहीं समझ में आया? सो किसी भी रिलेशनशिप में और किसी भी स्प्रिंग में एक सर्टन लिमिट तक मिस जानी आप करना चाहते हैं, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। आप ब्रेकअप भी करना चाहते हैं फिर तो ठीक है, मजा कीजिए, फिर तो निकाल दीजिए उसको, भागो यहाँ से। नहीं समझ में आया? मतलब यहाँ तक मेरे साथ है। तो ये भैया मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपको ये इन्होंने मिस्टर जानी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर ये हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है। तो जैसे इनको मैंने बताया ना कि सर इसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, वो एरिस्टोटल और गैलीलियो की स्टोरीज नहीं आपसे पूछी जाएंगी। नहीं समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन का आपको बता दिया, फ्रिक्शन में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। आ, फिर से जब आप यहाँ पर आएंगे टर्मिनल वेलोसिटी पे एक ना एक क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक को मिस मत कीजिए। मिस जानी को डाउट है?